present teacher. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंजंक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किए हुए हैं। ठीक है, हम लोग इसका पिछला वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, उसका कंजंक्शन का डेफिनेशन देखे थे। ठीक है, उसका फॉर्म देखे थे और 3 टाइप में से फर्स्ट टाइप देखे थे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप क्या है। द सेकेंड टाइप इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? A conjunction that is used to join a dependent clause to the main clause is called a subordinating conjunction. क्या मतलब हुआ? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होगा वो क्या होगा, उसमें 2 सेंटेंसेस को ये भी जोड़ेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एक डिपेंडेंट होगा दूसरे पे। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट टाइप, उसमें क्या था, उसमें था कि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इसमें एक जो होगा वो दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। आइए देखते हैं एग्जांपल से। आई विल रिजाइन बिकॉज आई एम अनहैप्पी। क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखिए ये कंजंक्शन है ना, और ये 2 क्लॉजेज को जोड़ रहा है। ठीक है, ये 2 क्लॉजेज जो है ये जोड़ रहा है, तो ध्यान से देखिए। आई विल रिजाइन, मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। बिकॉज, क्यों आई एम अनहैप्पी, तो ये काम होगा, और इस पे डिपेंडेंट कौन है, ये अनहैप्पी है, इसलिए खुश नहीं है जॉब से, तो जॉब छोड़ देगा। ठीक है, क्या मतलब है इसका, ये दोनों ही सेंटेंस जो है, दोनों ही क्लॉज जो है, ये छोटे वाले पार्ट्स, ये दोनों ही क्लॉज एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है, इस पे डिपेंडेंट है ये। ठीक है, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, आई विल रिजाइन, क्योंकि मैं खुश नहीं हूं तो नौकरी छोड़ दूंगा। ठीक है, और इसका डिपेंडेंसी किस पे है, मैं खुश नहीं हूं इसलिए छोड़ दूंगा। ठीक है, तो क्या समझे, 2 जो पार्ट होते हैं, 2 जो क्लॉज होते हैं, क्लॉज का मतलब 2 सेंटेंसेस, एक सेंटेंस में छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्लॉज। उसमें भी एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। ठीक है, तो 2 क्लॉजेज को जोड़ता है, जिसमें से एक जो होगा दूसरे से क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। गॉट इट? अब जैसे यहाँ देखिए, द ट्रेन वाज सो क्राउडेड, ट्रेन में इतनी भीड़ थी, दैट वी मिस्ड आवर ट्रेन। क्या मतलब हुआ, ट्रेन वाज सो क्राउडेड दैट वी मिस्ड आवर ट्रेन। ट्रेन इतना क्राउडेड था, ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि चढ़ नहीं पाया, और क्या हुआ, ट्रेन छूट गई। ठीक है, तो क्या समझे यहाँ पे, ये जो पार्ट है, द ट्रेन वाज क्राउडेड, ये एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट क्या है, वी मिस्ड आवर ट्रेन। तो ये जो है, ये मेन क्लॉज है, ये जो है ये हुआ क्यों, क्योंकि ये कारण था। क्या कारण था, कि काफी भीड़ थी तो चढ़ नहीं पाया। ठीक है, तो क्या समझे, एक सेंटेंस जो है दूसरे पे डिपेंडेंट है, और तो जो 2 पार्ट को जोड़ेगा उसमें से एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, तो वैसे कंजंक्शन को हम लोग कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता था, उसमें दोनों इंडिपेंडेंट होते थे, एक दूसरे से जुड़ा, एक दूसरे से क्या था, डिपेंडेंट नहीं था, आश्रित नहीं था, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट थे, या दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक काम हुआ और उस पर डिपेंड कर गया दूसरा काम। ठीक है, तो वैसे कंजंक्शन को हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। गॉट इट? अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे टाइम बताने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, कारण या रीजन बताने के लिए कर सकते हैं, पर्पस बताने के लिए कर सकते हैं। कौन कौन सा होता है, देखिए, टाइम बताने के लिए बिफोर, टिल, सिंस, आफ्टर, व्हेन, अंटिल, एज सून एज, एज वेल एज, एक्सेट्रा। इन सब का यूज करके हम लोग टाइम इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, कॉज या रीजन बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। कौन कौन से होते हैं, बिकॉज, सिंस, एज, इन केस, जस्ट इन केस, इनएज मच एज,
और क्या है इन सो फार एज एक्सेट्रा, दीज ऑल आर यूज्ड टू शो सम रीजन। ओके, पर्पस बताने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे सो दैट, सो, इन ऑर्डर टू, सो एज टू, इन केस, इन ऑर्डर दैट एक्सेट्रा। इन सब का यूज हम लोग पर्पस बताने के लिए, पर्पस को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, रिजल्ट बताने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे दैट, सिंस, एज, देयरफॉर, एज ए रिजल्ट, एंड, सो दैट एक्सेट्रा। दीज ऑल कैन बी यूज्ड टू शो रिजल्ट, टू इंडिकेट रिजल्ट। ओके, कंडीशन बताने के लिए कर सकते हैं, जैसे इफ, इसका तो यूज आप लोग जानते होंगे, अनलेस, हैड एक्सेट्रा। दीज ऑल आर यूज्ड टू शो सम कंडीशंस। ओके, कंसेशन बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं दो, ऑल्दो, इवन, इवन इफ, डिस्पाइट, मच एज, व्हाइल, इवन दो एक्सेट्रा। These all are used to show some concessions। कंसेशन का मतलब क्या होता है, जो अनुमान हो ठीक उसके उल्टा हो जाए या दूसरा कुछ हो जाए। ठीक है, जो अनुमान होगा उससे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि वह पढ़ने में तेज है बट फेल कर गया, क्या मतलब है, पढ़ने में तेज है तो पास करना चाहिए था, अनुमान तो यही होना चाहिए था ना, लेकिन इसके उल्टा हो गया। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे देन, इसका भी यूज आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, वेयर एज, हाउएवर, येट, स्टिल, बट, नेवरदलेस, ऑन द अदर हैंड एक्सेट्रा। दीज ऑल आर यूज्ड टू शो कंपैरिजंस। ठीक है, तो इतने तरह का यूज हम लोग देखें कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करने के लिए हम लोग इतना सारा जो ये है, इतना सारा एरिया है जिसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कंजंक्शन जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसका यूज हम लोग क्या क्या चीज के लिए करेंगे उसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम लोग देखे ना कि रीजन बताने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ना, रीजन बताने के लिए, कारण बताने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग देखें, ये रीजन बताता है, कारण बता सकता है। कैसे कारण बताएगा, देखिए, मिस्टर सिन्हा विल नॉट कम, मिस्टर सिन्हा विल नॉट कम सिंस ही हैज अनदर अपॉइंटमेंट। ठीक है, क्या मतलब हुआ, मिस्टर सिन्हा नहीं आएंगे, सिंस, क्योंकि ही हैज अनदर अपॉइंटमेंट, क्योंकि उनके पास एक दूसरी अपॉइंटमेंट है। तो उनके पास दूसरी अपॉइंटमेंट होने के कारण क्या हुआ, वो नहीं आएंगे। तो क्या समझे, यहाँ पे कारण बताया जा रहा है ना कि वह नहीं आएंगे, तो क्यों नहीं आएंगे, कारण बताया गया ना, इसका यूज करके, सिंस का यूज करके। गॉट इट। हम लोग रिजल्ट को इंडिकेट करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे देखे ना, अभी रिजल्ट बताने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं, तो रिजल्ट बताने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए एग्जांपल, द ट्रेन वाज सो क्राउडेड दैट वी मिस्ड आवर ट्रेन। ठीक है, हम लोग ट्रेन मिस कर दिए, क्यों, क्योंकि क्या था, ट्रेन बहुत क्राउडेड था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सो दैट का यूज किए, सो दैट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट बताते हैं। देखिए सो दैट, गॉट इट। तो क्या समझे हम लोग, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जनरली पेपर में या बुक में आप लोग देखते होंगे, मिलता है लिखा हुआ, बड़े बड़े सेंटेंसेस जो होते हैं वो इन्हीं का यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या समझे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है वो रीजन बता सकता है, रिजल्ट बता सकता है। अभी और भी यूज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।